दिन में कितनी बार किस प्रकार से किसका अभिवादन कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, रहीम कर रहे हैं, ये सब अलग बात है। लेकिन और कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बोलिए, लेकिन पीछे से जय बुंदेलखंड जोड़िए। कोई बुराई की बात है क्या? अगर इतनी सी बात समझ गए तो हमें लगता, मैं ज्यादातर लोग जानते होंगे, मैं यहीं आपके पड़ोस में गांव हिम्मतपुर का एक बालक हूं, आज उसी भूमि पर खड़ा हूं। क्या आपके साथ संदेश लेके आया हूं कि आप कुछ भी बोलिए, लेकिन पीछे से जय बुंदेलखंड जोड़िए। कोई गड़बड़ है क्या? अगर इतनी सी बात आ गई तो जितने लोग ये आए हुए हैं, इनका सबका आने का उद्देश्य पूरा होगा। अभी बात हो रही थी, सर्दी बहुत है, तो राजा साहब ने तुरंत उसमें जोड़ा कि लेकिन मुद्दे में गर्माहट बहुत है। तो ये राजा साहब का एक अलग अंदाज है जो अपने हिसाब से जोड़ते रहते हैं। ये बच्चे हमारे सामने जो खड़े हुए हैं, हम देखा कभी कभार आज हीरो आ रहे हैं, आज हीरोइन आ रही है, देखो सामने हीरो बैठे हैं, और क्योंकि बिना पैसे के देखने को मिल रहा है तो लोग अब देखने नहीं आए या बैठ नहीं रहे हैं। अभी तो खैर खड़े हुए हैं, अदरवाइज कुर्सियां पड़ी हों और उनसे कहा जाए कुर्सी में बैठ जाओ, तब भी नहीं बैठना चाहते। तो हम बताते हैं लोगों से कि तुम्हारे पास कुर्सियां खाली तो थी, लेकिन बुंदेलखंड के राज के लोगों ने कभी नहीं चाहे कि कुर्सी हम भर लें, इसीलिए तो पीछे। निश्चित तौर पर कुछ हमें जान लेने की आवश्यकता है। इतने लोग बैठे हैं जिनको, जो लोग हमें सुन चुके हैं बात अलग है, नहीं सुन चुके हैं तो उनके लिए नई बात जरूर होगी। हमारा बुंदेलखंड राज्य हमेशा से रहा, आजादी के पहले रहा, आजादी के बाद रहा और अब नहीं। आजादी के पहले की बात करें तो हमारे यहाँ राजा हुए हैं छत्रसाल, अपना गूगल नेट जो भी है अपना खोल के देख लेंगे। तो राजा छत्रसाल का जन्म हुआ था 1649 में, मृत्यु है 1731 की। सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, उन्होंने इस अवधि में लगभग 50-55 साल अपना शासन किया। उस समय मुगल शासन था और मुगल शासन में जो शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया कि इस बुंदेलखंड के भूभाग को अपने आप में मिला लें, लेकिन अब ताज्जुब करिए, ऐसे महाराजे हमारे यहाँ पाए गए, ऐसे सूरवीर हमारे यहाँ पाए गए कि उन्होंने इस बुंदेलखंड राज को अपने में नहीं मिला पाया। राजा महाराजा तो छोड़िए, ये कहते हैं पुरुष तो छोड़िए, हमारे यहाँ मर्दानी ऐसी रही झांसी वाली रानी, उसने कहा नहीं देंगे, नहीं देंगे, अपना राज्य नहीं देंगे तो नहीं दिया। यहाँ पर आ जाइए आप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब सरदार पटेल जी पूरी तरह से रियासतों को अपने यहाँ बुलाने चले, तो राजा ही तो होते थे, बोले बबीना के राजा, रामपुरा के राजा, जगम्मतपुर के राजा, फला राजा, ढेका राज, 34 रियासतों को इकट्ठा करके, और जब 34 राजाओं ने कहा कि हम अपना बुंदेलखंड राज्य बनाओ तो इसमें विलय करेंगे, तो ये वहां समझौता हुआ और 18 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य बना। 18 मार्च 1948 को पहले मुख्यमंत्री हुए कामता प्रसाद सक्सेना जी, और जो राजधानी रही वो छतरपुर में एक जगह पड़ती नौगांव। और राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ, फजल अली आयोग बना, उसकी सिफारिश पर, उसकी आख्या पर, उसकी संस्तुति पर 1 नवंबर 1956 को यह बुंदेलखंड राज्य खत्म कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद था, और ऐसा नहीं बचा सीधा आधा भाग कहां कर दिया, उत्तर प्रदेश में, आधा कहां कर दिया मध्य प्रदेश में, उधर भोपाल से भी दूर है, इधर लखनऊ से भी दूर है, इसलिए आपका विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी निगरानी नहीं हो पा रही। और जो सुविधाओं की बात है, मैं किसी से पूछना चाहता हूं, क्या इस उड़ई जालौन में कहीं कोई स्पोर्ट कॉलेज है क्या? नहीं ना, तो क्रिकेटर कहां से हो जाएंगे? अच्छी तरीके से याद है, जो लकड़ी किवारों के लिए, जंगलों के लिए चीरी जाती थी, उसी में से कोई एक पटिया अगर निकल आया और क्रिकेट का शौक हुआ, तो उसी पटिया से हम इसी हिम्मतपुर में खेले हुए हैं, आप लोगों ने भी खेले हुए। एक लड़का 10 साल का उसी में मुठिया कारपेंटर से बनवा करके खेल रहा है, और एक लड़के को प्रारंभ से ही 4 साल की अवस्था से ही पूरे टिपटॉप जो उसे चाहिए अगर वो प्राप्त है, तो कौन आगे बढ़ेगा? बुंदेलखंड का के नोएडा का, गाजियाबाद का, कौन आगे बढ़ेगा?
जिसके पास साधन होगी वो साधना बहुत आराम से कर सकता है। इसलिए आज आवश्यकता क्या है? आप बीमार होते हैं, ईमानदारी से कभी गौर किया हो, यहां से कहां जाओगे? कालपी से दौड़ोगे कहां तक जाओगे? उरई तक। क्या उरई में मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं प्राप्त हैं जो सरकार अस्पतालों में होना चाहिए? क्या है? हम कह सकते हैं उरई का मेडिकल कॉलेज भी केवल रेफर सेंटर बना हुआ है। कह देगा यहाँ से भैया जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, चाहे ग्वालियर चले जाओ चाहे लखनऊ चले जाओ। क्या कोई एयरपोर्ट है? हवाई अड्डा? अरे यहाँ पर किसी लड़का की बाहर जॉब लग गई हो, कोई यहाँ पर मरा पड़ा हुआ हो, दाह संस्कार होना हो, तो या तो लखनऊ उतरेगा या ग्वालियर। तुम्हारे पास तो 2 दिन बाद आ ही पाता। ट्रेन की वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो सीधी बात, हम लोग दीवारों पर देखते थे, छोटा परिवार, ईमानदारी से बताओ, छोटा परिवार लिखा रहता था ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि छोटा राज तो सुखी राज।